सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 17 7/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट की जो रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, दो प्रॉब्लम होती है। नंबर फर्स्ट, टाइमिंग बहुत ज्यादा लगाते हैं। क्वेश्चन सोल्व तो करने सभी से आते हैं, उनमें आंसर भी आ जाते हैं, लेकिन सर टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाती है। नंबर दो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी, सर क्वेश्चन तो सभी अटेम्प्ट करके आते हैं एग्जाम में, जब आंसर की आती है, जब आंसर की चेक करते हैं, 7 से लेके 8 क्वेश्चन हमारे आंसर की आने के समय गलत हो जाते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। कंप्लीट क्लास देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी टाइमिंग और ये आपकी जो गलत होने की प्रॉब्लम है ना, इन दोनों का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, ऑप्शन काटने सीखने हैं, ऑप्शन काटने सीखने। नंबर दो, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट सोल्व करना सीखना है अंकों अंकों में। क्योंकि आप एक यूपी पुलिस के भावी सिपाही बनने जा रहे हो, आपको चोर का पता चल जाना चाहिए कि चोर क्या कौन है, सामने अंकों अंकों में पता चल जाना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग में ना ऑप्शन अपने आप बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि आंसर मैं हूं, सिर्फ आपको देखना आना चाहिए कि ये चिल्ला कौन सा ऑप्शन रहा है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे एक कागज को मोड़ने और काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये आपका पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है, हर आपकी शिफ्ट में आया था। इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, एक छोटा पेपर ले लीजिए, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। जैसे जैसे फोल्ड करने के लिए कहता है ऐसे करते चलिए। इस साइड फोल्ड करवाने के लिए कहा, मैं पेन चेंज करके चलूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए कर क्या रहे हैं हम और कैसे चेक करेंगे। इतना किया, फिर दोबारा फिर फोल्ड करवाने के लिए बोला गया, दोबारा फिर फोल्ड कर लेते हैं। अब इस दिशा में करवा रहे हैं फोल्ड, हमारे पास ये वाला पीस निकल कर आया। अंतिम अवस्था हमारी ये है। अब करेंगे क्या, जैसे आपके सिंबल बनवाना चाह रहे हैं, एक तो इसने त्रिभुज बनवाया यहाँ पर, ठीक है जी, एक छोटा आयत बनवाया जस्ट इसके सामने, बस। अब इस बात का विशेष ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्या है पेपर कटिंग वाले को चैप्टर का। आपका कॉन्सेप्ट ये है, जिस साइड में आपने अंतिम बार फोल्ड किया था उस साइड में आप पहली बार ओपन करोगे। जैसे ही आप पहली बार ओपन करोगे ना, जो आपने सिंबल बनाए ना इस पर दो, जो भी कटिंग करी, वो जस्ट विपरीत हो जाएगी पहली साइड जब ओपन करोगे तब। कहने का तात्पर्य, जैसे कि अंतिम बार ये हमारा ये वाली कटिंग थी हमारे पास, जैसे इसे खोल लेंगे तो यहाँ तक खोलना पड़ेगा पहली बार। जो आपने डायग्राम बनाई है ना ये दो, ये जस्ट क्या होंगे, पलट जाएंगे दूसरे वाले में, जो पहली वाली आकृति खोल लोगे उस पर। देखो कैसे पलटेंगे, जो आपका ये है, ये पलटने के बाद कहाँ जाएगा, ये पलटने के बाद जस्ट ऊपरली साइड जाएगा। और कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और जो ये है ये इसके सामने इधरली साइड आएगा। इतना सभी को पता चला। अब जो जब सबसे पहली बार फोल्ड किया था उसे भी तो ओपन करेंगे इस साइड। जैसे इस वाले को यहाँ पर और इस वाले को यहाँ पर ओपन करेंगे, हमारे पास पूरी आकृति आ जाएगी जैसा मेरा पहला पेज था। होगा क्या, जो ये दोनों आकृति है ना, ये भी जस्ट क्या होगा, पलटेगी। जो कि तो पलटेगी, ये वाले पेन को यहाँ पर रखो और पलटने के बाद ये कैसी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। और ऐसी आपकी हो जाएगी, पलटने के बाद कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और जो ये है ना, ये इस साइड है, पलट के कैसा किस साइड आ जाएंगे, ये इस साइड आ जाएंगे। ये पलट के किस साइड आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। देखो अब ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बोल लगा कौन सा राइट है, चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर डी है क्या, नहीं सर, ये तो सारी आकृति एक साइड है, विपरीत नहीं है, वो गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर सी, आधी आपकी विपरीत है, आधी आपकी सही है। ये देखो, ये भी इसलिए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, ये इस साइड है, ये इसके विपरीत है। इन दो के विपरीत दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल जी सर दिखाई दे रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा आपको चेक करना आना चाहिए। यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, गारंटी में ले रहा हूँ, रीजनिंग में आंसर की चेक कर लेना या आप मेरिट लिस्ट चेक कर लेना, एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला आपका नहीं है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा वर्क एक्स्ट्रा करना है। अब हमें टीसीएस का जो न्यू पैटेंट है, टीसीएस ने लास्ट टाइम आप अभी तक 16 सेट लगा चुके हो, आपने अच्छी अच्छी प्रकार से देख लिया क्वेश्चन कौन से पुट अप हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी कर ली। हो सकता है इस बार टीसीएस अपना रीजनिंग का एग्जाम पैटर्न बदल दे। जरूरी नहीं कि 25 क्वेश्चन ये मिलेंगे, इसलिए हमें पहले ही सतर्क रहना है। आपके जो मेन चैप्टर है 5 रीजनिंग में, आपको उनको अभी से कवर करके चलना है। जैसे आपका एक तो कैलेंडर हुआ, कैलेंडर कैलेंडर से अलावा एक दूसरा आपका क्लॉक हुआ, घड़ी, घड़ी के अलावा आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये 5-6 चैप्टर है, आपको इन्हें कवर करके चलना जरूरी है। अभी तक मैं आपके 2 चैप्टर करा चुका हूँ रीजनिंग के, छोटी छोटी क्लास है लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये 6-7 चैप्टर आपके मैं एक क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। यदि आपने एक बार देख लिया तो सब कुछ आपके माइंड में छप जाएगा, गलती कभी भी आपसे एग्जाम में नहीं होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न-भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है। विकल्पों में से एक अक्षर का चयन कीजिए जो m के विपरीत आएगा। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ और लगातार हर क्लास में बताऊँगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे डायरेक्ट। देखो जी, पासे हैं, पासे में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट एक तो दे देगा आपको मानक पासे वाले क्वेश्चन दे देगा कि मानक पासा है या नहीं है। दूसरा सिंगल पासे वाला, एक देता है आपको डबल पासे वाला। यदि सपोज करो डबल पासे वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, यही है आपका। मान लें यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है सी, ये यहाँ पर ए, यहाँ पर डी। दूसरे पासे में भी आपका सी पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इसने कुछ लिख दिया, एम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एन। सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, यदि दो पासों में कॉमन अक्षर जो आपका कॉमन सिंबल आपका एक ही सतह पर है, तो जो जिसके सामने है, वो उसका विपरीत होगा। ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। दो पासे दे रखे हैं आपको, उसमें एक एक कॉमन है, मान लिया सी कॉमन है, और जो सी कॉमन है ना वो दोनों समान सतह पर है। देखो ये फ्रंट वाली पर है, ये भी फ्रंट वाली पे है। तब इस वाले पासे में क्या होगा, जो जिसके सामने है वो उसका विपरीत होगा। जैसे ए के सामने क्या है एम, डी के सामने क्या है एन, और सी के सामने सी का विपरीत क्या होगा, जो आपका पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, चेक करती 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। ऐसे एक का क्वेश्चन पे मुझे समय बचाना है आपका, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस अभी से करके चलनी है। समय अभी भी पर्याप्त है यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आंसर क्या था इसका, चलो देखते हैं। सोल्व तो किया भी नहीं हमने। किसके विपरीत बताया, एम के। दूसरा ये आपको पहला पैटर्न बता दिया मैंने कॉमन सतह वाला, एक बताया आपको मानक पास वाला। तीसरा पैटर्न वाला क्वेश्चन है जी, जो तीसरा टाइप होता है। अब सबसे पहले चेक करते हैं इनमें दो पासों में कॉमन कौन सा है। हमें दिखाई दे रहा है पासे नंबर 2 और पासे नंबर 3 में ओ कॉमन है। जो भी कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज आप घुमाना स्टार्ट कर देते हैं और लिखते चले जाते हैं। पासे नंबर 2 के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। पहले ओ है आपका, ओ के बाद एम, एम के बाद आपका एन, तीसरे पासे में ओ, एल और जे। अब देखिएगा, एम का विपरीत एल और एल का विपरीत एम, जे का विपरीत एन और एन का विपरीत जे, ओ का विपरीत वो है जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। किसका पूछा है, एम का। एम का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। राइट आंसर एल। एल कौन से ऑप्शन पे है आपका, एल है आपका ऑप्शन नंबर बी पर। एक बात और बताना चाहता हूं मैं यहाँ पर, जिन कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में, होता क्या है उस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए जैसे कि आपका जे है, जे कॉमन दिखाई दे रहा है। सर आपने तो सेकंड थर्ड लिया, मैं तो फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग जे लूंगा। लेके देखते हैं। ये जे लिया आपने, जे के बाद क्या आएगा एल, एल के बाद क्या आएगा, ये क्या है आपका, एल के बाद क्या है ये आपका एम। फिर दूसरे के अकॉर्डिंग जे, ओ, एल। जो प्रॉब्लम आती है मैं उससे फेस करना सिखा रहा हूँ। देखो आई है वही प्रॉब्लम। अब देखो एम के विपरीत पूछा है, एम के विपरीत यहाँ पर तो एल है और एल के विपरीत आपका एम होगा। लेकिन सर जी इस वाली कंडीशन में तो एल के विपरीत वो है। एक सिंबल के विपरीत दो कभी हो सकते हैं क्या, जी नहीं हो सकते। इसलिए आपका ये वाले पासे आप नहीं ले सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आपको पता होना जरूरी है। राइट आंसर तब होगा जब विपरीत सिंगल सिंगल हो और बिल्कुल सेपरेट हो। इसलिए मुझे ये बताना जरूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे तो फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग भी चेक करते हैं, उनका उनका आंसर गलत आता। इसलिए आपको पता होना जरूरी है। इसे ही बोलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। कहाँ गलती होगी, कैसे गलती होगी, साथ के साथ में गलती करके भी दिखाऊंगा और उसे आपको फिर ठीक करना भी सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है जी, दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आप बदला जाना चाहिए। चलो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही चला जाता है। चार के चार चेक करने होते हैं वैल्यू पुट करके। पहला ऑप्शन और आपका अंतिम ऑप्शन, इनको आप स्किप करके चलोगे, इन्हें मैं बाद में चेक करूंगा। हमेशा दूसरे और तीसरे से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर 5% चांस है पहला ऑप्शन वाला आंसर आपको क्वेश्चन देगा, और चौथे वाले का भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना समय थोड़ा खराब करवाना है। चलो सोल्व करते हैं। डायरेक्ट सोल्व करना सीखिएगा सभी स्टूडेंट। भाग को माइनस और माइनस को भाग करके यदि आपका आंसर 79 आता है तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, अन्यथा फिर मैं इससे नेक्स्ट चेक करूंगा। चलो देखते हैं। 570 लिखिएगा सभी स्टूडेंट। 570 गुना कितना है आपका 8, माइनस की जगह भाग 240, ठीक है जी, प्लस 75, भाग की जगह क्या आ जाएगा -15, बराबर कितना होगा आपकी 79। चलो देखते हैं। सबसे पहला बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाग होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 570, 570 गुना 8/240, 8/240 प्लस 75, भाग की जगह क्या था आपका -15,
बराबर 79। अब कट कर दीजिए, जो कट होता है जीरो से आपकी जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये कट जाएगा तीन तीन से, तीन से तीन अट्ठे 24, तीन से तीन एकम तीन, तीन नम 27, आपका ये 19 आया, 8 से आपका 8 कैंसिल। अब बचा क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। बचा है हमारे पास 19 प्लस 75, 19 प्लस 75 तो क्या था -15 बराबर 79। अब देखिएगा 75 और 19 ये आपके प्लस में है और ये आपका माइनस में, जोड़ देते हैं। अगर ये 19 की जगह 20 होता तो 75 20 कितने हो जाते, 75 85 95, एक एक्स्ट्रा जोड़कर चल रहा हूं मैं, एक कम कर दीजिएगा 94 -15। अब देखो ये आपका 14 होता है, ये 94 से घटाना होता है, कितने बचते हैं आपके 14 में से, 94 में से 14 घटने के बाद 80 बचते, एक कम घटा रहा हूँ, एक और घटा दीजिए, 80 में से एक कम गया 79। देखो राइट आंसर 79 आया, राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर होगी, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक कूट भाषा में इसको आप ये लिखते हैं और इसको ये लिखते हैं, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग में देखो आपको 26 की डिजिट पता होनी चाहिए, कौन सा किस नंबर पर आता है। जैसे कि ए आपका ए पर आता है, जेड आपका 26 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, आई नो वेरी वेल, नो आपका आता है किस पर, नो पर, आई कितने पर आता है आपका, नो। चलो अब देखते हैं हम, एम आता है हमारा 13 पर, ए आता है हमारा 1 पर, और टी आता है हमारा 20 पर। मैं दो स्टार्टिंग के पहला दूसरे से चेक करने की कोशिश करूंगा, समय कम लगेगा। एम से क्या लिखा गया, एम से लिखा गया जी, और एक एम से लिखा गया एन, फिर ए से वी, और या फिर एक से दूसरी कंडीशन में जेड। अच्छा, इसे विपरीत वाला लॉजिक लगाया हुआ है, विपरीत वाला लॉजिक आप भी लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। किसे किसे क्या लिखवाया, आर, आर का विपरीत क्या होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो आपका अंतिम विपरीत था वो पहले नंबर पे लिखा गया है, अंतिम विपरीत पहले पर, तो एल का विपरीत क्या होगा, स्टार्ट मेरा आंसर कहां से होगा, एल का विपरीत क्या होता है आपका, एल का विपरीत होता है आपका ओ, एल ओ वी ई, लव। एल का विपरीत ओ, वी का विपरीत ई। हाई स्कूल, एच एस, हाई स्कूल मतलब एच का विपरीत एस। आई नो, ऐसे ही चलो जितने भी आएंगे मैं आपको कंप्लीट कराता जाऊंगा। क्या वो आपका, दोबारा लिख देता हूँ जगह कम पड़ जाएगी। एल का विपरीत क्या होता है आपका ओ, आई का विपरीत क्या होता है आर, आई का विपरीत आर होता है, ए का विपरीत क्या होता है आपका जेड, ओ आर जेड, ओ आर जेड तो सारों में है, ओ आर बी फर्स्ट में नहीं है, ओ आर बी थर्ड में नहीं है। अब मैं चेक करूंगा नेक्स्ट वाला, टी का विपरीत क्या होता है आपका, टी का विपरीत होता है आपका जी। इसे बोल ऐसे, इसे कैसे याद करेंगे, जीटी रोड, जीटी रोड, ये 6-7 लाइन है, बस इन्हें माइंड में सेट कर लेना, याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जी का, जी किसका विपरीत हुआ आपका, टी का विपरीत आपका जी, क्या क्या हुआ आपका, दोबारा दोबारा चेक कर लेते हैं, और कोई बात नहीं। एल का विपरीत क्या हुआ आपका ओ, आई का विपरीत आपका आर, ए का विपरीत जेड, टी का विपरीत जी, ई का विपरीत क्या होता है ई, ई का विपरीत होगा आपका वी, और आपका बचा क्या आर, आर का विपरीत क्या हो जाएगा आपका आई, आर का विपरीत क्या हो जाएगा आई। आंसर चेक करते हैं, ओ आर जेड, जी वी आई, ऐसे ही चेक करना है, अन्यथा वहां पर क्लिक करते हुए गलत होने के चांस बन जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, आर आर ओ आर जी, ओ आर जेड, जी वी आई, बिल्कुल राइट आंसर है जी आपका ओ आर जेड जी वी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपको आकृति दी होती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आकृति किस ऑप्शन में बननी है, जिसमें बननी है वो ये आपका आंसर। चलो सबसे पहले मैं प्लस चेक करता हूँ, प्लस इसमें भी है जी, प्लस इसमें तो है नहीं, ये तो लाइन से बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर सी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है सर मैं तो गलत हूँ। अब बात करते हैं इसकी, ऑप्शन नंबर डी, प्लस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लस से ये वाली टेबल लाइन भी दिखाई दे रही है जी, चलो। और उसके बाद आपकी ये भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्रॉस वाली लाइन दिखाई, मुझे दिखाई कहीं पर दे नहीं रही। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। अब बचा आपको कौन सा, ए और बी की लड़ाई बची, देखते हैं जीतता कौन है। प्लस वाली लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये क्रॉस वाली दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसमें भी नहीं दिखाई दे रही। बी भी रेस से बाहर, चेक भी मत करो, ए आंसर लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो चेक करना चाहते हो कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सब कुछ। देखो ये आपका प्लस हुआ जी, ये आपका क्रॉस हुआ जी, ये आपका ए वाली लाइन हुई जी, ये आपकी ये हुई जी, यही आपका राइट आंसर। ऐसे ही बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हाँ टीसीएस के न्यू पैटर्न को, यदि पैटर्न बदलता भी है ना, तो उसके लिए पहले से ही तैयार इतना जबरदस्त होना चाहिए, कुछ भी दे, कोई से भी चैप्टर से क्वेश्चन दे, हम पहले से तैयार हैं। बस युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी करो, देखो तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और तैयारी ऐसी रख के चलो ना, बाद में ना आंसर की आने के बाद चेक करते हैं ना, मेरिट कितने पर रुकेगी, फिजिकल कितने पर होगा, फाइनल मेरिट कितने पर जाएगी, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मार्क है जितने भी, एक भी वर्क ना करे आपके ऊपर, एक भी हावी ना हो,
क्योंकि नंबर ही इतने अच्छे लेकर आने हैं हमें स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिखाई दे रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एक आकृति बीच में इसने ब्लैंक दे रखी है, उसकी जगह पर बताना है क्या है। चलो चेक करते हैं, कुछ लॉजिक लगाया हुआ। पंचभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, फिर पंचभुज आया। इसका मतलब बीच में आकृति क्या आएगी आपकी? इसमें कम होते जा रहे हैं, इसमें आ जाएगा यहाँ पर नया पैटर्न आएगा, स्टार वाला आएगा, फिक्स है जी। ये तो क्या आएगा? स्टार वाला आएगा, इतना तो फिक्स है। चलो डायग्राम बना लेते हैं ऐसे करके, जिससे कि गलत होने की संभावना नगण्य हो जाए। सभी आंसर राइट करेंगे हम और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। चलो दी गई आकृति में क्या हो रहा? आकृति दक्षिणावर्त घूम करना, रंगीन आकृति रंगीन हो जा रही है, और आपकी जो रंगहीन है वो आपकी क्या हो जा रही है? रंगीन हो जा रही है। तथा गोले के अंदर की आकृति 45 डिग्री क्या हो रही है? दक्षिणावर्त घूम रही है। अगर ध्यान से आप चेक करोगे तब ये यहाँ पे ये वाली इसका कोना ऐसा था, 45 डिग्री घूम के फ्लैट हुई, फिर 45 डिग्री घूम के ऐसे हुई बीच वाली, फिर 45 डिग्री होने के बाद अब फ्लैट हो जाएगी। अब फ्लैट में देखो ऑप्शन नंबर ए तो मेरे इससे बाहर बचे आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बचे, ये बचे ना आपके। चलो फिर क्या हो रहा है? जो आकृति है वो जस्ट दक्षिणावर्त घूम के क्या हो रही? ब्लैंक हो रही है। ये आपकी कलर थी, ये ब्लैंक होगी, आपकी कलर है, ये आपकी क्या है? कलर है। अब ब्लैंक हो जाएगी। ब्लैंक कौन से ऑप्शन में है? त्रिभुज, ये वाला इसमें है। चलो ये तो आपका बीच में चुकोर आएगा, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भी रेस से बाहर। मजे की बात, ऑप्शन नंबर बचे आपके बी में, डी अभी बचे हुए, चेक करेंगे। इसके बाद क्या हो रहा है? जैसे कि आपका क्या था, इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पर आके ब्लैंक हुआ, ये आपका त्रिभुज है, ये तो त्रिभुज तो काउंट कर लिया। अब काउंट करते हैं हम आयत। ये वाला था, ये यहाँ पर कलर्ड वाला हुआ, ये हुआ, ये हो जाएगा कौन सा? अंदरले वाला डार्क कलर का। राइट आंसर कौन सा निकलेगा इसके अकॉर्डिंग आपका? ये दोनों पर है, एक बार और चेक करते हैं कुछ। स्टार कलर्ड, विदाउट कलर्ड और कलर्ड वाला। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 5 से मैं इसे पकड़ चुका हूँ, 5वें डायग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। कुछ लॉजिक लगाया हुआ है, क्या लॉजिक लगाया अभी चेक करते हैं। 4751 को क्या लिखा गया? 4751 को क्या लिखा गया? पहले दोबारा देखते हैं, जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या है। चलो अच्छा जी। 4751 को क्या लिखा है इसने? इसने लिखा है 8998 लिखा है। बड़ा लॉजिक बहुत जबरदस्त लगा गया। चलो चले चेक करते हैं। देखो क्या किया है, देखो 4 5 4 7 5 1 में क्या किया इसने? 5147 ऐड किए, ठीक है जी। ये आपके कितने हुए? 9898, 98 हुए। अब इसने 98 को क्या किया? चेंज करके लिखा। इतना लंबा लॉजिक एग्जाम में, सच्चाई यही है, स्टूडेंट पकड़ नहीं पाएंगे। आपका लॉजिक कुछ और चेक करना पड़ेगा इसमें आपको। नो नो, कितना आया? 8998 आया, ठीक है जी। अब ऐसे ही दूसरी इस वाले में पैटर्न लगा देंगे। 5236 है, 5236 को उल्टा करके लिखा, कितना क्या आया उल्टा लिख के? आपका 5632, अंतिम वाला यहाँ पर, सेकंड वाला यहाँ पर, थर्ड वाला अंतिम में, पहले वाला बीच में। इसमें क्या करेंगे आप? इसमें क्या करना है मुझे आपको? 5236 जोड़ देने हैं, 5236 जोड़ देने, वही डिजिट जोड़ देनी है जो है। चलो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे? इसे तो चाहे जैसे मर्जी लिख लो, 4 टाइम 80 आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दोबारा फिर पासे का क्वेश्चन आया। एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, तो 6 के विकल्प के विपरीत पूछा है। देखो 6 में चेक करूंगा, 6 कौन कौन से में है? 6 मुझे दिखाई दे रहा है कौन से में? दूसरे में, और दूसरे में दिखाई दे रहा है 6, और तीसरे में भी मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, कॉमन देखते हैं पहले। कॉमन दिखाई दे रहा है 3, आपका इस पर भी है, इस पर भी। अगर ये 3 गलती से यहाँ होता जो इसके सामने, उसका विपरीत ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट है बस। क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 3 6 4, 3 5 2, किसके पूछा? 6 के। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 5। समय, कम समय में डायरेक्ट आंसर देगा आगे निकलने, समय बचाते हुए और बिल्कुल राइट क्वेश्चन लगाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। यदि आपको ये तरीका पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कम से कम 2 बार या 3 बार तो क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। आपको एक बार हल्का सा ध्यान देकर क्वेश्चन पर दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। ये पैटर्न मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ। नीचे दी गई वेन आरेख में आयत, क्या है जी? आयत। आपको रफ सीट में ना छोटा सा आयत बना लेना है, बस इतना काम करना है। देखो आयत, इसके बाद क्या कह रहे हैं?
आयत क्रिकेट, आयत जो है आपका, सॉरी, आयत किसको डिनोट कर रहे हैं? ये आपका आयत है, ये क्रिकेटर को कर रहा है। किसको कर रहा है जी? क्रिकेटर को। चलो, त्रिकोण भारतीय, भारतीय को, त्रिकोण ये आपके भारतीय को। चलो जी ठीक है। और वर्थ इंजीनियरों को, वर्थ इंजीनियर, चलो जी ठीक है, को प्रतिनिधि आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्ति की संख्या दर्शाती है। क्या कह रहा है? तो आरेख में दी गई, चलो जी क्या पूछा है क्वेश्चन मेरा यहाँ से है, भारतीय पुरुष क्रिकेटरों की संख्या कितनी है जो इंजीनियर नहीं है। इसका मतलब क्या है? आयत त्रिभुज में वो डिजिट आपकी आनी चाहिए और वर्त में नहीं आनी चाहिए। दोबारा सुनो, आयत, इसने क्या कहा है देखो, पुरुष क्रिकेटरों की संख्या, पुरुष भी होना चाहिए वो और क्रिकेटर भी होना चाहिए। भारतीय पुरुष क्रिकेटरों की संख्या मतलब आपका आयत में होने चाहिए वो डिजिट, आपकी वो त्रिभुज में होनी चाहिए, जबकि वर्त से वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, क्योंकि इसने कहा इंजीनियर नहीं है। बस ये बार दो बार बोल लो। देखो, क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है दोबारा? बिल्कुल नहीं पढ़ने की। आयत में होना चाहिए, त्रिभुज में होना चाहिए, वर्त में आपका नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। चलो चेक करते हैं। आपका आयत में होना चाहिए भाई, आप ये तो चार आपके कटी गए, बचा ये पांचवा। खाली पांचवा का आंसर तब होता जब यदि क्वेश्चन में सिर्फ भारतीय भारतीय पूछ लेता, जो कि क्रिकेटर और इंजीनियर नहीं है, तब पांच आंसर आता। अब क्या आ रहा है कॉमन? आयत में और त्रिभुज में कॉमन कौन सा आ रहा है आपका? सात आ रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, बी। अब मैं आपको दो क्वेश्चन एक ही करा रहा हूं। यदि क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सिर्फ क्रिकेटर बताओ जो भारतीय भी नहीं है और इंजीनियर भी नहीं है, तब आपका राइट आंसर क्या आ जाता है? 21 आ जाता। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता आपसे कि वो डिजिट बताइए जो भारतीय भी है, क्रिकेटर भी है और इंजीनियर भी है आपके, तब आप आंसर लगाते 6, जो कि तीनों डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यदि क्वेश्चन पूछ लेता कि ऐसे ऐसे मतलब डिजिट बताइए जो आपके भारतीय तो है और आपके भारतीय तो है लेकिन पुरुष नहीं है, इंजीनियर है, तो लेडीज भी तो हो सकती है, तब आपका 9 आंसर आ जाता। ऐसा आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी पूछ ले, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देने। एग्जाम में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। एग्जाम में क्या होता है, हल्के हल्के जो क्वेश्चन, हल्के हल्के क्वेश्चन जो गलत होते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट के होते हैं, वो इस सिलेक्शन से वंचित करते हैं। अब ये हल्के हल्के जो इजी क्वेश्चन है, इनको गलत मैं आपको आपके एग्जाम में नहीं होने देने का, क्योंकि इसे इसे गलत करना क्या होता है? पाप। हल्के हल्के क्वेश्चन एग्जाम में गलत करना क्या होता है? पाप। और पाप मैं आपसे होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एमीटर का जो संबंध धारा से है, एनीमोमीटर का वही संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 10 का, जिस प्रकार धारा की गति को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एमीटर का यूज किया जाता है। उसी प्रकार वायु गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, वायु गति। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, श्रृंखला वाला क्वेश्चन आया आपका 11, 15, 30। चलो इसमें देखते हैं पहले इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। सबसे पहले इंक्रीमेंट ही देखेंगे। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि 4, 56, 536, 4 डिजिट में आ गया। यदि आपको सीरीज ऐसी मिले तब उसमें तो आप जोड़ने वाला लॉजिक मत लगाना, क्योंकि उसमें जोड़ने वाले से आपका आंसर आने वाला है नहीं। उसमें तो आपका क्यूब, क्यूब की पावर, पावर की वाली सीरीज चलेगी। अब देखते हैं हम 11 से 15, 15 से 30, कम ही अंतर है, इसका मतलब ऐड करके आपका काम चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 11 था आपका, 11 से कितना हुआ? 11 से हुआ आपका 15, प्लस 4 बढ़े, फिर 15 से आपका कितना हुआ? 23, फिर प्लस 8 बढ़े। अब कितने हैं मुझे नहीं पता कितने हैं। अब मैं इसे को ड्रॉप करके नेक्स्ट चलूंगा, इसका भी नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर मैंने क्या किया, 71 से 135 चेक किया। 71 से 135 में कितने बड़े आपके? जब 71 से आप 135 चेक करोगे, आपके 64 बड़े में मिलेंगे। फिर आप 135 से 263 चेक करोगे, 128 मिलेंगे आपको। अब एक 263 से आपके 519 के लिए 256 मिलेंगे। मुझे कुछ हद तक लॉजिक समझ में आने लगा है। 64 दूनी 128, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 140, 240 और 16, 256 डबल होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है आपका? ये डबल होता जा रहा है। तो डबल होने के साथ साथ इसका मतलब क्या होगा आपका? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। इस 16 को आप जब 23 में ऐड करोगे, 16 23 कितने होते हैं? कैसे आज जोड़ोगे? 23 10 कितने होते हैं? 33, 33 6 कितने होते हैं? 39। राइट आंसर आपका 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, वेन आरेख वाला क्वेश्चन आपका कैसे सोल्व करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट में आपको बताता हुआ चलूंगा। एक बात पता होनी चाहिए, जो सभी होता है ना, सभी सभी आपका अंदर होता है
कुछ आपका बाहर होता है। कैसे सर, पता ही नहीं चला, क्या बोल रहे हो आप? चलो मैं बताता हूँ। आपके सामने एग्जाम्पल आया भारत, क्या है जी, भारत, दिल्ली, भारत, दिल्ली, यूपी। कौन सा डायग्राम लगाओगे? क्वेश्चन बनाऊंगा चार यही कहीं। भारत, दिल्ली और यूपी को वेन आरेख में प्रदर्शित कीजिए। तो भारत, दिल्ली, यूपी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका पूरा भारत होगा, दिल्ली आपकी अलग है, यूपी आपकी क्या होगी, अलग होगी। अब मैं इसी क्वेश्चन में यूपी की जगह मैं लिख दिया आपका अमेरिका। क्या लिख दिया जी, अमेरिका। अब कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? भारत आपका ये है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अब दिल्ली आपका उसके अंदर है, अमेरिका आपका अलग है। अब मैं आपके सामने बोल दिया, सॉरी, अब मैं आपके सामने बोल दिया अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भाई एशिया। तब आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सभी आपके अंदर कुछ आपकी बात जो बिल्कुल अलग है वो बिल्कुल डायग्राम अलग बनते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? उभयचर ए, उभयचर ए, बंदर एम और मेंढक एफ को कैसे डिनोट करेंगे? अब हमें पता है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, मेंढक बना लो। क्या बनाया जी आपने? मेंढक। मेंढक को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। मेंढक बनाने के बाद मेंढक किस कैटेगरी में आते हैं ये हमें पता है, उभयचर में आते हैं जी। सभी मेंढक उभयचर होंगे, बिल्कुल होंगे। ये आपको उभयचर ए लिख देता हूं मैं। जबकि बंदर, बंदर क्या आएगा आपका? बंदर इससे अलग आ जाएगा, ये वाला डायग्राम बनेगा, एक के अंदर दो और एक आपका बिल्कुल अलग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें सेम डायग्राम दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, समझने की खेल है बस। इसमें क्या हुआ, यदि आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, है तो बिल्कुल भी डायग्राम, डायग्राम तो बिल्कुल ठीक है, पहले वाला और दूसरे वाला सेम डायग्राम है बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ है, जो बिल्कुल राइट बातें हैं, उभयचर, बंदर और मेंढक, आकृति ठीक है, ए और बी की सेम आकृति है, लेकिन जो उसके अंदर लिखा हुआ है वहीं से आपका क्वेश्चन सही और गलत होगा। लिखा हुआ कौन से के अंदर सही है? आपका बी के, इसलिए आप बी लगाओगे, ना कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। एक रिटेलर ग्राहक को दो उत्पादक ए और बी बेचता है। उत्पादन ए पर उसने लागत मूल्य से 80 पर 20% का लाभ कमाता है, जबकि उत्पादन बी पर उसे लगने वाले मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्योंकि उसने उसे 80 रुपए में बेचा था, कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, लाभ व हानि वाला जो क्वेश्चन का वो होता है आपका फॉर्मूला, कुछ मत करो, 20% लाभ है, 20% हानि। यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज इक्वल दे दी जाए, दोबारा बोल रहा हूं, यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज इक्वल दे दी जाए तो हमेशा हानि होगी। नंबर एक बात। नंबर दो, वो हानि कैसे निकाल लेंगे हम? विदाउट फॉर्मूला, विदाउट कैलकुलेशन। जो आपकी दर है ना, उसे लिखेंगे 2 बार, बटे 100 कर देंगे, 2 दूनी 4, तो 4% की हानि होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, 20% की हानि थी, 20% का आपका लाभ था। तो फॉर्मूला ही तो है ये, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन हमारे देखो क्या था, x+y+xy/100 से तो निकाल रहा हूं मैं। तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे 20 की, +20 - 20, तो घटा के क्या आएगा? -4 आएगा लास्ट में। ये बस आपको पता होना चाहिए। सपोज करो 10% दे देता, तब आंसर क्या लगाते हैं? 10 × 10/100, 1% की हानि होती। सपोज करो 30 दे देता, 30 × 30/100, हानि लाभ इक्वल देता 3×3। बस ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो समय बचाएंगे। मैं आपके 25 25 15 कितने होते हैं? 40। मैं आपके 40 क्वेश्चन में से लगभग 8 से लेकर 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मिक्स ऐसी कराऊंगा रीजनिंग मैथ में, कि देखते ही आप आंसर टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी विकल्प आकृति आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? चलो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, दी गई प्रश्न आकृति में दक्षिणावर्त चलने पर क्रम है ना, वर्त के 2 भाग छोड़कर तीसरे भाग रंगीन हो जाता है। दोबारा सुनो क्या बोल रहा है, क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, जो आकृति दी हुई है ना, ये आकृति ना दक्षिणावर्त चलने पर क्या हो रहा है, वर्त के 2 भाग छोड़कर तीसरा भाग रंगीन हो जा रहा है। और इसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प कौन सा आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो चित्र सी के में से उसी प्रकार संबंधित है जैसा बी का ए से संबंधित है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ए आपका बी से संबंधित है तो सी से क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, जो कि मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। ये स्टार यहाँ पे था, ये यहाँ पर आया, ठीक है जी। अब देखना, जो आपका कलर्ड वाला है, कलर्ड यहाँ है, ब्लैंक यहाँ है, कलर्ड यहाँ आया, ब्लैंक वहाँ आया, कलर्ड यहाँ है, ब्लैंक यहाँ है,
तो आंसर में क्या आ जाएगा, ब्लैंक वहां जाएगा, कलर इधर आ जाएगा आपका। ये रहा देखो आपका दोनों, ठीक है, ये तो आपके दोनों में। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये सेम थी, ये सेम थी, ये लेकिन क्या हुआ, कलर इसमें डबल कर दिए नीचे। तो ये सिंगल थी, इसमें 4 है, 4 की जगह 3 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में ये आपका हो रहा है, क्योंकि इसमें नहीं है, आपका इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है। देखो, करने का लाजवाब तरीका, अपने हाथों से डायरेक्ट आंसर निकालना सीखिए। ऐसा करते हैं सबसे पहले। 16वां क्वेश्चन, अब इसे आकृति पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला पूरा आयत बनाएंगे। चलो बना दिया। ऑप्शन नंबर ए रेस से बाहर, ऑप्शन नंबर सी रेस से बाहर, बचे क्या, ऑप्शन बी व डी। बिल्कुल क्लियर। देखो 2 सेकंड में आपने 2 ऑप्शन बाहर कर दिए रेस से, बचा आपका बी व डी। इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर है, जो आपका ये है, ये वाला है, ये तो बना के कहीं भी बिल्कुल सेम नहीं बननी, क्या करती, थोड़ा घुमावदारी तो आकृति बनानी पड़ेगी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मिरर का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। मिरर का आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लिया मिरर है आपका, मिरर में मान लिया सपोज करो ये आपका हॉर्न है ये, ठीक है, ये मिरर में देखने में कैसे लगेगा आपको, डंडा तो यहीं रहेगा स्टैंड, लेकिन ये आपका घूम जाएगा ऐसे, ऐसे होता है आपका मिरर का तरीका। या यहाँ पर पेन रखो, पलट दो, पलटा जाता है, बस आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। वाटर में टॉप टू बॉटम, और आपका मिरर में लेफ्ट टू राइट, ये चेंज आकृति कर देता है। अब देखिएगा, अब हमें पता चल रहा है ये वाला मिरर में बताना है। देखो ऑप्शन मत देखना, ऑप्शन कोई भी स्टूडेंट मेरा नहीं देखने का, मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा। चिल्ला चिल्ला के बोल लगा ऑप्शन, राइट आंसर मैं हूं, उसी को पकड़ूंगा मैं बस। देखो ये आपका आयत इधर है और त्रिभुज इधर है, ये जस्ट पलट जाएंगे, आकृति भी पलटेगी, कलर किधर है और विदाउट कलर किधर है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जैसे ही आप इसे पलटोगे, ये आपका आयत तो यहाँ पर बन जाएगा, क्लियर, आपका त्रिभुज आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है जी, और आपका ये पंचभुज यहाँ बन जाएगा। अभी कलर की जरूरत पड़ेगी या नहीं, वो मैं देख के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आपका 4 के 4 डायग्रामों में सेम दे रखे हैं, ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इस वजह से ऐसा हुआ है। आपका त्रिभुज इधर से कलर था, तो इधर से कलर हो जाएगा, त्रिभुज इधर से कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गायब। चलो, इसके बाद जो आयत था, टॉप टू बॉटम कलर था, अब बॉटम टू टॉप कलर होगा, बॉटम टू टॉप, इधर बॉटम से होगा, इधर होगा आपका ये, ठीक है क्या जी, बिल्कुल, क्योंकि पहला इधरला कोना था, इधरला ब्लैंक होगा, नीचे वाला कोना पहली आकृति में तो ऊपर होगा। अब ये देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी भी कहने लगा गुरुजी मैं भी गलत हूँ। बचे आपके कौन कौन से, ए व डी, बिल्कुल घर तक छोड़ गएंगे क्वेश्चन के आंसर को। चलो जी, अब क्या हो रहा है, अब देखते हैं इस वाले में क्या था आपका, ये आपका ब्लैंक किस साइड है, ये आपका ब्लैंक इस साइड है, तो इस बार ब्लैंक इस साइड हो जाएगा, इस बार आपका बी ब्लैंक इस साइड हो जाएगा दोनों में। फिर क्या हुआ, ये कलर्ड है, ये भी आपका ब्लैंक नहीं दे रखा इसने। हो क्या रहा है आपका, ये सिंगल था आपका, ये आपका क्या था, ये दो सिंगल थे तीसरे नंबर पे विदाउट कलर, तो ये दोनों इधर ब्लैंक आ जाएंगे, ये आपके ये रहे, ये देखो मैं घुमा दिया यहाँ पर पेन, ठीक है, इसके लिए इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार निश्चित है और एक आपका भिन्न है, भिन्न को पकड़े, भिन्न को बताइए, सॉरी। 18 का क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिखेरना, फैला देना, एकत्रित होना, तीतर भीतर करना। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एकत्रित होना, इकट्ठा होना, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो अन्य संख्याओं का, विकल्प का चयन कीजिए, सॉरी क्या हो रहा है ये, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं से है। 3 से 7 बनाए हैं, 7 से 58, क्या लॉजिक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 का होता है 49, दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है आपका 58। ये लॉजिक कौन से में लग रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी में लगेगा, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में लगेगा। 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चित्र आकृति बतानी है, वही पैटर्न ऐसा करना है, फिर जो जो आप क्या करती है उसको बना के देखना है, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप क्वेश्चन ठीक करना स्टार्ट करोगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक प्रकार से के समान है और एक भिन्न है, भिन्न आकृति को चयन कीजिए। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, विकल्प ए सी डी में एक त्रिभुज, एक पंचभुज और एक पष्टभुज है तथा एक वर्ग है, जबकि बी में क्या हो रहा है, 2 वर्ग है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 7 16 28 40 खाली स्थान, 72 88 106 126 में श्रृंखला पूरी करनी है। अब हमें दिखाई दे रहा है 2 + 5 है, ये 5 + 11 है,
यह आपका 11 प्लस 17, 17 प्लस 23, 23 प्लस 31, 23 प्लस 31 हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर 54 हो जाएगा। अभाज्य संख्या बढ़ती जा रही है, डबल का योग करता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सेम पैटर्न है बच्चों, प्रैक्टिस करो बस। पेन कॉपी उठा के, अभी तक मैं आपके 16 सेट करा चुका हूँ। 16 सेट तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के 10 कर लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट बताए अच्छी तरीके से उन्हें माइंड में सेट कर लीजिएगा। रीजनिंग में आपकी कमांड बहुत जबरदस्त हो जाएगी। अब टीसीएस की न्यू पैटर्न को मैं हिट करने की कोशिश करूंगा कि जो यदि पैटर्न भी चेंज होता है तो मेरे प्यारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम एग्जाम में बैठते समय न हो। इसमें क्या हो रहा है आपको 23 में लॉजिक क्या लगा हुआ है, जिस प्रकार ए आकृति का जल प्रतिबिंब है ना बी में बन रहा है, तो उस प्रकार सी की आकृति का जल प्रतिबिंब किसमें बन जाएगा, आकृति नंबर बी में बन जाएगा। जल प्रतिबिंब बी में कैसा होगा, टॉप टॉप वाली आकृति डाउन बॉटम में चली जाती है, बॉटम वाली टॉप में। देखो ये दो खाली स्थान थे विदाउट ब्लैंक, ये क्या होंगे, ये नीचे आ जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे, और नीचे वाले कलर वाले ऊपर। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित चार आकृतियों में तीन एक प्रकार संबंध निश्चित है और एक अलग है, अलग बताने। क्वेश्चन नंबर 24 में आपकी जो आपकी अलग है कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। क्यों है, ए बी सी में चार वर्ग है खाली है, जबकि विकल्प डी में तीन वर्ग खाली है, इसलिए ये आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यह आकृति कौन से में दिखाई दे रही है, तो मुझे डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, आपके ऑप्शन नंबर ए में डायरेक्ट ही दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है, डायरेक्ट ही दिखाई दे रही है। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ओके जी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।